हेलो एवरीवन, चलो आज बना लेते हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले उसका आटा तैयार कर लेते हैं। अब आटे के बीच में मैंने 1 चम्मच अजवाइन, नमक, साथ में थोड़ी सी शक्कर डाल दी। और ये जो मैं आटा आपको दिखा रही हूँ, ये वाला आटा मैंने 1 लोई पहले ही रात भर बाहर रख दी थी। उसके बीच में थोड़ा सा दही डाल के इसको रख दिया था। इस तरीके से ये सारा आटा इकट्ठा हो चुका है। इसी को इसके बीच में मिला रही हूँ मैं, सूखे आटे के बीच में, क्योंकि मैं इसके बीच में कोई ईस्ट या कोई बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाती हूँ। इस तरीके से मैं आटा तैयार करती हूँ, जिसके मैं भटूरे भी बनाती हूँ, साथ में बच्चों को पिज़्ज़ा भी। अच्छी तरह से सारा आटा इसके बीच में और सारा नमक अजवाइन मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अब ये देखो इस तरीके से डो तैयार कर लेना है। ना ये बहुत ज़्यादा पतला, ना ये बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए। इस तरीके का डो तैयार करके किसी एक डिब्बे में रख दो, ढक्कन बंद करके। और 4-5 घंटे के बाद आप इसको चेक करोगे। गर्मियों के मौसम में तो बहुत जल्दी हो जाता है। आप देखो इस तरीके से सारा आटा फूल कर तैयार हो चुका है। इसमें से मैंने थोड़ा निकाल लिया है। अब ये पिज़्ज़े के लिए, चलो पिज़्ज़े की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्वीट कॉर्न को अब रख देती हूँ मैं बॉईल करने के लिए। फ्राई पैन के बीच में थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद बाकी जो मैं सारा सामान आपको दिखा रही हूँ वो बाद में इसको डालेंगे जब ये अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है स्वीट कॉर्न के बीच में। देखो ये वाला जो डो का मैंने देखो आटा तैयार करके रखा था, इसके मैंने 2 बड़े बड़े डो इस तरीके से देखो तैयार करके अब मैं आपको दिखा रही हूँ। हाथों के साथ इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसको अपने हाथों से ही चलाना है। और उसके बाद इसको किसी चकले के ऊपर या किसी सेल्फ के ऊपर आप इसको हाथों से इस तरीके से इसको प्रेस कर करके इसको फैलाना है। जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप डो ले सकते हो। मैंने 2 बड़े बड़े साइज में बना रही हूँ। अब इस तरीके से देखो जब अच्छी तरह से बन गया तो इसके बीच में फोर्क के साथ इसको जरूर छेद करना, नहीं तो ये फूल के फिर रोटी की तरह बन जाएगा और ख़राब हो जाएगा पिज़्ज़ा। इस तरीके से इसको फोर्क के साथ ये देखो ये इस तरीके से मैंने छेद कर लिए। अब इसको रख दिया मैंने स्टैंड के ऊपर। चलो दूसरा भी इस तरीके से ही तैयार करके वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से हम घर पे अपने आप ही इसको बना लेते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे मेन बात एक इसका आटा बढ़िया होना चाहिए, और उसको इस तरीके से बेलना कि ना ये बहुत पतला ना बहुत बड़ा मोटा हो। इस तरीके से बने कि अच्छी तरह से ये पक जाए। लेकिन आज मैं इसको थोड़ी देर पहले माइक्रोवेव में 2-3 मिनट के लिए पहले बिना स्टफिंग के ही इसको पकाऊंगी, जिसके साथ कि बाद में स्टफिंग के साथ अच्छी तरह से और अच्छी तरह से बन जाए। क्योंकि पिछली बार मैंने इसको डायरेक्ट ही स्टफिंग कर दी थी तो थोड़ा थोड़ा बीच में से कच्चा लग रहा था। अब देखो ये दोनों के दोनों बेस तैयार हो चुके हैं। साथ साथ में मैं स्वीट कॉर्न भी चेक कर रही हूँ। अब मैंने रख दिया माइक्रोवेव के बीच में, क्योंकि मैं तो माइक्रोवेव के बीच में ही बनाऊंगी, क्योंकि गैस काफ़ी अब मिलना थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेट लेट मिल रही है। तो इसके करके फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे को तो खाना बनाने में मुश्किल हो जाएगी। तो इस करके मैं सोच रही माइक्रोवेव का भी चलो यूज कर लेते हैं। ये तो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको तो बेक वगैरह करने के काम ही आता है। तो चलो आज मैंने देखो इसके बीच में ये देखो 2 बेस तैयार कर लिए। एक तो थोड़ा सा स्टैंड के में रखते हुए टूट ही गया। अब इसके ऊपर से लगा रही हूँ मैं ये वाली सॉस, जो पिज़्ज़ा सॉस पास्ता सॉस होती है, बहुत चिल्ली होती है। इसके ऊपर मैं इस तरीके से देखो अच्छी तरह से इसको फैला फैला के चारों तरफ मैं देखो इसको लगा दिया। साथ में अब स्वीट कॉर्न के ऊपर देखो डाल रही हूँ खूब भर भर के, क्योंकि भाई ये बच्चे पास में खड़े हुए, उनको लग रहा मम्मी कहीं बचा ना ले, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने देखो इतना सारा डाल दिया। उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ जो मैंने प्याज की स्लाइसिस काटी हुई थी, साथ में टमाटो की, क्योंकि कैप्सिकम तो घर में ख़त्म हो चुकी थी। तो ये देखो मैंने टमाटो और साथ में अनियन के साथ इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। दोनों को साथ साथ में बराबर बराबर डाल रही हूँ। उसके ऊपर से ये डाल रही हूँ देखो मैं स्वीट कॉर्न भी खूब सारे भर भर के देखो मुट्ठियाँ मैंने इसके ऊपर से डाल दी। अब उसके ऊपर मैं ये 2 जो है ये देखो अमूल के ये जो बटर है, इसको भी मैं एक एक छोटा छोटा पीस कट करके डालूंगी। जब ये मैं बेक करूंगी तो अच्छी तरह से ये भी मेल्ट हो जाएगा। अब ये देखो दोनों के लिए एक एक मैंने ये डाल दिया अमूल का बटर। उसके बाद फिर भाई बच्चे तो पास में खड़े हुए, उनका तो मन नहीं मान रहा है। उनका तो मन कर रहा है कि सारा का सारा मोनरेला को तो हम आज ही ख़त्म करवा देंगे। मैं इनको कह रही हूँ कि दोबारा फिर बना दूंगी, जितना डाला बहुत है, लेकिन नहीं मान रहे हैं। इनको तो खड़े होके सारा पैकेट मुझे लगता है आज ही डलवा लेना है। अब उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ कीवी की ये देखो ये वाली फ्रूटी कैंडी। इस तरीके से मैंने साथ में मैंगो की फ्रूटी भी, ये टेंगी वाली, इस तरीके से मैंने एक एक 2-2 पीस डाल दिए।
क्योंकि इसके साथ और भी यम्मी हो जाएगा और देखने में बहुत ही लाजवाब लग रहा है। अब चलो मैं इसको स्टैंड के ऊपर रख के अब माइक्रोवेव के बीच में पकाने के लिए जा रही हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट के लिए कच्चा भी पका लिया था बिना इसको स्टफिंग से। अब मैं स्टफिंग के बाद अब इसको माइक्रोवेव के बीच में रखने जा रही हूँ। आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना सारा मोनरेला चीज, इतनी सारी इसके बीच में वो अच्छी तरह से डेकोरेट करने के बाद अब मैंने देखो रख दिया दोबारा से बेक करने के लिए 10-12 मिनट का टाइम सेट करके बीच बीच में इसको थोड़ा सा और चेक कर लूँगी कि ज़्यादा ना सिकुड़ जाए। अब देखो कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। अब मैं बाहर निकाल के लेके आ रही हूँ स्टैंड को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि गर्म बहुत है लेकिन बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा है तो जल्दी से मैंने इसको देखो निकाल दिया। अब मैं इनको प्लेट के ऊपर रख के आपको दिखाऊंगी इसको कट करके। वैसे देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन भाई खाने के बाद बच्चे खुश हो जाएंगे और मुझे वो लाइक करेंगे तो चलो मेरा मन तो वैसे ही खुश हो जाएगा। अब देखो मैंने प्लेट के ऊपर इसको डाल दिया दोनों के दोनों स्टैंडों से निकाल कर। तो सबसे मेन बात है जो इसके बीच में ऑर्गेन्स डालने हैं, जैसे कि मैंने चिल्ली फ्लेक्स और ये वाले सारे ऑर्गेन्स मैंने पहले से स्टोर करके रखे हुए थे। अब इनको देखो इस तरीके से मैं ऊपर 1-2 पैकेट खड़े इसको डाल रही हूँ। साथ में भाई खड़े होके खुद भी डलवा रहे हैं बच्चे, इनसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है क्योंकि पिज़्ज़ा तो सुनते ही बच्चों को तो भूख ज़्यादा ही लगने लग जाती है। ऐसे तो इनको और चीज़ें खाने को मन नहीं करता लेकिन पिज़्ज़ा तो वही इनकी जान है। तो चलो फिर मैंने सोचा आज बच्चों को खुश करके ये सब बना के आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। देखो सच में बहुत लाजवाब बना है और बहुत यम्मी बना है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।